पेंडिंग विड्रॉल के बारे में सभी यूजर यही जानना चाहते हैं कि आखिर जो विड्रॉल पेंडिंग है उसका पेमेंट कब आएगा, क्योंकि पेंडिंग विड्रॉल पेमेंट को लेकर जो समय निर्धारित किया गया था उससे कहीं ज़्यादा समय निकल चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेंडिंग विड्रॉल पेमेंट के बारे में और साथ ही बात करेंगे ऑनपैसिव वेब पोर्टल में अपडेट किए गए नए टेम्पलेट्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेंडिंग विड्रॉल पेमेंट्स के बारे में, क्योंकि पेंडिंग विड्रॉल पेमेंट्स को लेकर जो अनुमानित समय निर्धारित किया गया था उससे कहीं ज़्यादा समय निकल चुका है और इसके कारण वे यूजर और फाउंडर परेशान हैं जिनका विड्रॉल पेंडिंग में चला गया है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेमेंट प्रोसेसर में टेक्निकल इशू आने की वजह से पेंडिंग विड्रॉल में देरी हो रहा है। यदि पेमेंट प्रोसेसर में किसी तरह का टेक्निकल इशू नहीं होता तो अभी तक कई फाउंडर्स के अकाउंट में उनका पेमेंट मिल गया होता। लेकिन अच्छी बात यह है कि टेक्निकल इशू की पहचान कर लिया गया है और इसे जल्द ही सोल्व कर दिया जाएगा और जैसे ही इस टेक्निकल इशू को सोल्व किया जाएगा उसके बाद फाउंडर्स और यूजर के अकाउंट में उनका विड्रॉल जो पेंडिंग है उनका पेमेंट कर दिया जाएगा। तो जिन फाउंडर्स या यूजर का विड्रॉल पेंडिंग है उनका पेमेंट होने में अभी थोड़ा समय और लग सकता है। अब हम बात करते हैं ऑनपैसिव वेब पोर्टल में अपडेट किए गए नए टेम्पलेट के बारे में। जब आप onpassive.com वेब पोर्टल पर आएंगे तो ऑनपैसिव वेब पोर्टल का नया टेम्पलेट का इंटरफेस कुछ इस तरह से नज़र आता है। onpassive.com वेब पोर्टल के होम पेज पर यहाँ पर ऑनपैसिव का लोगो नज़र आएगा। यहाँ पर होम, प्रोडक्ट, अबाउट, मीडिया सेंटर, ब्लॉग, कैरियर और कॉन्टेक्ट अस का बटन मिलेगा। साथ ही यहाँ पर लैंग्वेज चेंज करने का भी बटन मिलेगा। पहले यह बटन यहाँ पर हुआ करता था लेकिन अब यह बटन को यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। वहीं यहाँ पर रजिस्टर और लॉगिन का बटन मिलेगा। नीचे में यहाँ पर ज्वाइन ऑनपैसिव इकोसिस्टम लिखा हुआ है। यहाँ पर गूगल प्ले और ऐप स्टोर का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर रजिस्टर हेयर फॉर फ्री का बटन दिया गया है। यदि आप इस रजिस्टर हेयर फॉर फ्री वाला बटन पर क्लिक करते हैं या फिर इस रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, दोनों में से किसी भी ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप एक ही पेज पर जाएंगे। वहीं onpassive.com वेब पोर्टल के पेज को जब आप स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से नज़र आता है। यहाँ पर जितने भी ऑनपैसिव के वेब सॉल्यूशन है उनका आइकॉन यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। इस आइकॉन को आप इस तरह से स्क्रॉल भी कर सकते हैं। यह मैनुअल स्क्रॉल होता है, ऑटोमेटिक स्क्रॉल नहीं होता है। वहीं जब इस पेज को हम थोड़ा और नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो नीचे में इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देता है। वहीं जब हम थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर वी आर द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट लिखा हुआ है और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। इसके अलावा जब हम इस पेज को थोड़ा और नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो नीचे में ऑनपैसिव द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट लिखा हुआ है। यहाँ पर एक इमेज लगाया गया है। यहाँ पर रीड मोड का ऑप्शन है। इसके अलावा जब इस पेज को हम थोड़ा और नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो नीचे में ऑनपैसिव के ऑफिसेस का एड्रेस दिया गया है और नीचे में पेमेंट ऑप्शन का लोगो लगाया गया है। वहीं इसके अलावा नीचे में सोशल मीडिया का भी आइकॉन लगा हुआ है। और जब हम ऑनपैसिव वेब पोर्टल के प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद तो onpassive.com वेब पोर्टल का प्रोडक्ट पेज कुछ इस तरह से नज़र आता है। अबाउट अस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ऑनपैसिव वेब पोर्टल का अबाउट पेज कुछ इस तरह से नज़र आता है। वहीं ऑनपैसिव वेब पोर्टल का मीडिया सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मीडिया सेंटर का पेज कुछ इस तरह से नज़र आता है। इसके अलावा ऑनपैसिव वेब पोर्टल में रजिस्टर पेज, onpassive.com वेब पोर्टल के रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ऑनपैसिव वेब पोर्टल का रजिस्टर पेज कुछ इस तरह से नज़र आता है। यहाँ पर कोई भी नया यूजर ऑनपैसिव वेब पोर्टल के द्वारा इकोसिस्टम में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा ऑनपैसिव वेब पोर्टल के लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम सीधा इकोसिस्टम के लॉगिन पेज पर चले आते हैं। तो ऑनपैसिव वेब पोर्टल में नया टेम्पलेट को अपडेट किए जाने के बाद ऑनपैसिव वेब पोर्टल का इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ऑनपैसिव वेब पोर्टल का ऑप्शंस और फीचर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं।